एआईएमआईएम सदर शौकत अली ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरह राकेश टिकैत भी नेता बनना चाहते हैं। जिनके घर बार लुट गए थे उस वक्त ये राकेश टिकैत जी कहीं नजर नहीं आए थे। आज राकेश टिकैत जी बड़े हिमायती हो गए हैं और मुझे नहीं मालूम कि इनके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन हाँ ये तो हकीकत है कि इनके पीछे वही नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं जो हमें आज से नहीं लगभग 5-7 सालों से हमें बीजेपी का एजेंट कह रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। खैर हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनके बयान को हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, मुझे यही कहना है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं शौकत अली जो एआईएमआईएम के यूपी प्रेसिडेंट हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। आपसे मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर निशाना साधा है, तंज कसते हुए बीजेपी की टीम भी बताया है, इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, राकेश टिकैत जी के बयान को हम लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। राकेश टिकैत जी शायद अपने आप को देखें कि वो बीजेपी के साथ भी रहे हैं, उनका परिवार और बीजेपी से इलेक्शन भी लड़ चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रचार भी उन्होंने किया है। 2017-19 में बीजेपी के साथ रहे हैं और इल्जाम ये उस ऐसी जमात पर लगा रहे हैं जो हमेशा से बीजेपी की मुखालिफ रही। रही बात की, मुझे लगता है कि इनको अभी मालूम नहीं है एमआईएम की तारीख। अगर ये एमआईएम की तारीख को पढ़ेंगे तो शायद इनको मिलेगा कि एमआईएम के लीडरों को 11-11 महीना जेल के अंदर रखा गया बिना किसी मुकदमे के, और जो जुल्म और ज्यादतियां एमआईएम के लोगों पर हो रही है। उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे जिलाध्यक्षों के ऊपर एनएसए लगा करके एनआरसी सीडब्ल्यू के मुकदमे में जेल में डाला गया। ओवैसी साहब के ऊपर भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुकदमा हुआ। इन्होंने एमआईएम की तारीख को नहीं पढ़ा, क्योंकि इनको वही बोलना है जो इनसे कहा जाता है बोलने के लिए। तो मैं इनके बयान को बहुत रह गया कि इनकी जबान से आज एक हफ्ते से जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अन्ना आंदोलन से एक नेता निकले अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, ठीक उसी तरीके से ये भी कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर। ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर इख्तिदार चाहते हैं, वरना कल तक ये खुद बीजेपी के एजेंट हैं। भाई, जिनके मकान खुद शीशे के हो, दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते, उनको अपने आप में झांक करके देखना चाहिए। जी, तो आपका ये कहना है कि राकेश टिकैत का ये जो भी बयान सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं सियासत में एंट्री लेने वाले हैं राकेश टिकैत? जी बिल्कुल जी। और आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि यूपी में पूरी तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त एआईएमआईएम तैयारियों में जुटी हुई है और खास करके जो अक़लियती तबका है उस पर जोर दिया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि चंद्रशेखर आजाद से भी एआईएमआईएम सदर की मुलाकात हुई, तो किस तरह के जो एजेंडे को फॉलो करते हुए पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है? देखिए, हम विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। हिंदू और मुसलमान हमारा एजेंडा नहीं है। शोषित और वंचित, जिन्हें अपने अधिकारों से वंचित, जिन लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई है, जिन्हें इस्तेमाल किया गया, इस्तेसाल जिसका हुआ है, उस कौम को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से भी ज्यादा पिछड़ा है। तो नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना था, हमने हमेशा इनको वोट किया था। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने मुसलमानों के साथ खास करके नाइंसाफी की, इसलिए मुसलमान आज पिछड़ा है। मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट क्या है मैडम, वो भी आप देख लीजिए। खवानगी का तरासुब क्या है, वो भी आप देख लीजिए। तो यकीनन अगर आज मुसलमान जो है मुख्य धारा से निकल गया है, हट गया है, तो उसकी जिम्मेदार यही नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं जिन्होंने हमारे वोट पर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठ करके राज किया है। तो हम तैयारी कर रहे हैं और 2022 का इलेक्शन जी। मैं 6-7 साल शौकत साहब, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह भी जुड़ गई हैं, हम उनसे रिएक्शन चाहेंगे। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। जैसा कि हमने सुना कि एआईएमआईएम के यूपी प्रेसिडेंट ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी की जो रियासत है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, उसमें अक़लियतों पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो पिछड़े वर्ग में आते हैं। नहीं, ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना जाति बिना धर्म सब
वो भी बराबर तरीके से सबके बीच में बांटी जाती हैं और सीधे सीधे अकाउंट्स में जो पैसा भी होता है वो भी सीधे सीधे अकाउंट्स में जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो, चाहे वो शौचालय का विषय हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, ये देख के नहीं दिया जाता है कि ये कौन से धर्म का है या कौन सी जाति का है। हाँ, पहले जरूर इस प्रकार की चीजें होती थी, होते थे, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते हैं। हमें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। पहले वाले लोगों ने इस्तेमाल किया है मुसलमानों का, और इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि भाई आज की लिटरेसी रेट देखें, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब या कॉर्पोरेट सेक्टर देखें, अपनी का रिप्रेजेंटेशन देखें, उसका बहुत ही खराब है। स्पेशली अगर मैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, वुमेन लिटरेसी की बात करूँ, बहुत ही खराब है। और इसीलिए मैं चैलेंज करती हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे बीएसपी है, चाहे वो कांग्रेस है। मैंने कहा कि भाई ठीक है, हम इवेंट में नहीं, हम तुष्टीकरण में नहीं है, और हम चैलेंज करते हैं कि अगर आपने हमारे से ज्यादा मनुष्य एक काम किया पर इनका इस्तेमाल राजनीतिक दलों के लिए और कोई ना पार्टी है भाई, वैसे तो में एक हिंदू यहाँ क्या है, जो पिलर बोलते हैं वो राजनीतिक दलों एक थली के चक्के बट्टे हैं। जी शौकत साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह से अनिला जी ने बताया कि लगातार बीजेपी ने इक्वल रेशियो में काम किया है, वहां पर सभी ओहदों पर मुसलमान भी उसी तरह से हैं, दलित पिछड़ा वर्ग भी उसी तरह से, तरक्की पर उनकी ध्यान दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैडम, बीजेपी कहनी और करनी होता है हमें। मोदी जी ने सबका साथ सबका विश्वास, मैडम जिस दिन नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा ने लगाया, उसी दिन शामली के अंदर शाकिर नामी एक बच्चे 17 साल का था, उसकी लिंचिंग हो गई। 5 उसमें अभियुक्त हैं, 5 के ऊपर FIR है, 2 गिरफ्तार, अभी तक गिरफ्तार न जी का कोई रिएक्शन आता है, न समाजवादी पार्टी का आता है, न राकेश टिकैत का आता है, कांग्रेस पार्टी का आता है। 1 करोड़ 116 करोड़ रुपया मोदी की सरकार ने यूपी गवर्नमेंट को दिया कि आप खानों पे खर्च करेंगे। योगी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए में 116 में सिर्फ 16 करोड़ रुपए भी नहीं खर्च किए मुसलमानों पे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनकाउंटर हुए हैं, 37% मुसलमानों को इनकाउंटर में मार दिया गया। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा है, लिंचिंग किसकी हो रही है मैडम? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर कहते कि मुसलमान हमारे भाई या हमारे होनी चाहिए? कहने में तो ये तो जाहिर सी बात है, ये बीजेपी हिंदू राजनीति ये सेपरेट समाजवादी बसपा कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर कर रहे हैं। मानकर लोगों को डर लगता है। अगर बीजेपी सबका की बात करते शहरों क्यों नहीं किसी मुसलमान को टिकट देती है बीजेपी? जी शौकत साहब, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम लगातार सुन रहे हैं कि पीएम मोदी भी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पिछली जो सरकारें थी उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूपी अब सेफ है, क्राइम रेट भी वहां पर कम हुआ है, विमेन सिक्योरिटी बढ़ी है, मॉब लिंचिंग के वारदात जो हैं वो कम हुए हैं। इस पर मैं अनिला सिंह जी से जवाब चाहूंगी कि किस तरह से, जैसे शौकत अली साहब ने अभी ये इल्जाम लगाया साफ तौर पर कि मॉब लिंचिंग की वारदात बढ़ी है, मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियां हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन लगातार बीजेपी की जानिब से हमें ये देखने को मिलता है, ये मुतालबा किया जाता है कि अब यूपी सेफ है पहले की सरकारों के मुकाबले में। देखिए, मॉब लिंचिंग एक बहुत गलत बात है, चाहे किसी की भी हो, किसी भी भारतीय नागरिक की हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो। लिंचिंग बेहद बहुत ही गलत चीज है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैं पता नहीं कितने सारे यहाँ तो साधुओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा, उनकी लिंचिंग की गई है जी। तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल क्रिटिसाइज करती हूँ। लिंचिंग जो है बेहद गलत बात है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये शौकत साहब को खुशी नहीं हो रही है कि जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। जब दंगा होता है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक धर्म विशेष के लोग मरते हैं, दोनों तरफ से मौतें होती है।
सीधी सी बात है, जब दंगा नहीं हो रहा है, मौतें नहीं हो रही हैं, तो ये एक अचीवमेंट नहीं मानेंगे क्या? जी अगर दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं तो प्रदेश में शांति है, शांति है। जी तो शौकत साहब, कारोबार आपसे भी जवाब बढ़ेगा। चाहेंगे कि दंगा नहीं हो रहा है और अमन का माहौल है यूपी में इस वक्त। ये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अमन का माहौल है। अरे गाय के नाम पे लिंचिंग हो रही है। इखलास मरहूम को मारने वाले को आप तिरंगे में लपेट करके ले जा करके आप उसको दफन कर रहे हो या जला रहे हो। आप बताइए मुझे कि जिन लोगों ने लिंचिंग की, जुनैद अंसारी की, वो लोग जेल से छूट करके आते हैं तो बीजेपी के मिनिस्टर उनको माला पहनाते हैं। ये सबका साथ आपका विकास की बात करेंगे। आप बताइए मुझे क्यों ऐसा हो रहा है भाई? पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए ना, मुसलमानों की ही तो लिंचिंग हो रही है और किसकी हो रही है? जी, लिंचिंग करने वालों का कोई मजहब नहीं होता हमारे हिसाब से। तो जो इंसानियत को शर्मसार करे वो इंसान किसी भी मजहब का नहीं होता। अनिला जी, आपसे जवाब चाहेंगे इस पर। बीजेपी के जो मिनिस्टर ठीक है, ने माला पहनाया तो उनको इनको शांत क्या कराइए, कहेंगे मैं मैडम? जवाब देती जी जी शौकत साहब, आपके पास लौटेंगे इस वक्त। अनिला जी से जवाब ले लेते हैं इस बात पर। जब ये पहले रिएक्शन दे रहे थे, इन्होंने कहा कि जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें 30 से 35% इन्होंने बताया कि मुसलमानों के हुए। यही नहीं साहब, जाके जेलों में चेक करिए। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई है उससे पहले का भी चेक कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई जेल में है तो आप ही के धर्म के लोग हैं, क्योंकि आप लोग जैसे लोग हैं नेतागिरी करते हैं और अपनी कौम को आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं। अपने बच्चों को ना तो आप टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएंगे, ना क्वालिफिकेशन दिलवाएंगे, ना इंजीनियर बनवाएंगे, ना डॉक्टर बनवाएंगे, क्योंकि आप लोग खुद चाहते हैं कि आपकी कौम दबी रहे, अनपढ़ रहे और छोटे छोटे काम करते रहे, जिससे कि जहां आप लोग कहे वहीं पे वोट डाल दे। आप लोग वोटों के सौदागर हैं। अगर अपनी कौम को आगे आज बढ़ाया हुआ होता तो जो आंकड़े आप मुझे गिना रहे हैं ये गिना नहीं रहे होते। तो जी, यहाँ शौकत पर साहब। अगर बात करते हैं किसी भी राजनीतिक दल की जो ऐसा माहौल अपने प्रदेश में देता है कि भाई बच्चे उसमें पढ़ सके, रोटी सुकून की खा सके, कि दंगा फसाद ना हो सके, उसको आप कहते हैं कि हम लोग जो हैं धर्म विशेष का ख्याल नहीं रखते। जी, तो आप लोगों को मजहब वो के धर्म नाम अच्छे पर लगते हैं। सियासत तो कतई भी नहीं होनी चाहिए। मजहब के नाम पर जो फायदा सरकार पहुंचा रही है वो सबको इक्वली मिलना चाहिए रियासत में, तभी वो एक अच्छी सरकार साबित होती है। शौकत साहब, मैं आपके पास आती हूँ कि किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे जो अनिला जी ने कहा इस वक्त, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पर। जी शौकत साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी अनिला जी, आपके पास एक बार फिर वापसी करना चाहेंगे। आपसे मैं जानना चाहती हूं कि क्या कुछ एजेंडा है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूपी में जो सियासत हो रही है, जो सब अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं, लगातार मजहब को ही निशाना बनाया हुआ है लोगों ने। यूपी में बीजेपी का क्या कुछ एजेंडा रहेगा? जी शौकत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मेरा सवाल आपसे है, अनिला जी ने जिस तरह से अभी मजहब के नाम पर सियासत ना करने की बात कही, उन्होंने यही बताया कि मुसलमानों को इस वक्त फरोग की जरूरत है, मुसलमानों को आगे आकर पढ़ने लिखने की, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करने की जरूरत है ताकि वो मुल्क में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। क्या आप मानते हैं ये बात कि मुसलमान अपने ही पिछड़ेपन की वजह से मजबूर है इस वक्त और प्रताड़ित जो किया जा रहा है वो इसी वजह से? मुसलमान अगर पिछड़ा है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? जी, मोदी गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। 2014 से अब तक हुकूमत में, इसके पहले भी बीजेपी की हुकूमत रही है। अगर सेकुलर पार्टियां जिम्मेदार हैं तो यकीनन बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है। आप बताइए मुझे कि सैकड़ों मुसलमानों को, पढ़े लिखे मुसलमानों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया आतंकवाद के झूठे मुकदमों में, जो 20-20 साल बाइज्जत बरी होकर के आए हैं जेल से। तो ये लोग जो बात करते हैं वो रह गया कि धर्म की राजनीति तो बीजेपी करती है। जी, राम मंदिर के नाम पे कौन वोट मांगता है? बीजेपी मांगती है। जी, हाँ, तो धर्म की राजनीति की शुरुआत तो ही कांग्रेस और बीजेपी ने किया है। अगर राजीव गांधी ने वो गलती ना की होती जी, बाबरी मस्जिद को लेकर के, तो शायद आज बीजेपी का वजूद ना होता। पाला तो बीजेपी को कांग्रेस पार्टी नहीं है। अब जब बड़ी हो गई तो जाहिर सी बात है उसने लात मार दिया कांग्रेस का, उसके सारे मुद्दे को लपक लिया। तो ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं तो एक मुझे हंसी भी आती है
और गुस्सा भी आता है कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। इनकी बुनियाद ही जो है धर्म की बुनियाद पर टिकी हो, जिनकी पूरी सियासत, वो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि धर्म के नाम जाहिर सी बात है कि सियासत कभी भी मजहब के नाम पर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जी सलाम की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दे इजाजत, आदाब। बीजेपी का चाचा जान